हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्चना अनबीज फैमिली और मेरा नाम है अर्चना द्विवेदी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और अभी मैं चल रही हूँ, आज औसानी माता का दूध दुरिया चढ़ाया जाएगा तो मैं वहीं आई हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ दूध दुरिया का पूजा होता है। तो पहुँच गई हूँ। सारे लोग पहले ही आ गए थे। 7 सुहागिनें होती हैं इस पूजा में। कहीं कहीं होता है ना कि 8 लोग होती हैं और कहीं कहीं 7 होती हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ 7 ही सुहागिनें होती हैं। तो अभी मैं कलर लगवा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आई और बाकी चाची लोग मतलब जो भी यहाँ हैं वो सब लोगों ने कलर लगवा लिया था। बस मेरा ही लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं जैसे ही आई तुरंत कलर लगाना स्टार्ट कर दी चाची। तो कलर लगाने के बाद में फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। तो होता है ना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ख़ास करके कोई भी काम अगर आप शुभ का काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी सुहागिनें होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है वो कलर लगाती हैं और कलर लगाए बिना कोई काम नहीं करती हैं। तो कलर मेरा हो गया है, मतलब लग गया है। बाकी पूजा भी स्टार्ट हो गई है। तो पूजा में जो प्रसादी रखा जाता है, प्रसादी ऐसे 7 जगह ऐसे रख दिया जाता है। और उसके बाद में अब आगे देखते जाइए आप लोग पूजा का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए औसानी मैया की पूजा कैसे किया जाता है मेरे यहाँ, क्योंकि हर जगह ना अलग अलग तरीके से होता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है पूजा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को ना पूजा का प्रोसेस समझा देती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। तो जिस जगह पे पूजा हम शुरू करते हैं पहले उस जगह को क्लीन कर लेते हैं और उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा फैलाते हैं जिसके ऊपर हम सबसे बीच में कलश को स्थापित करते हैं, मतलब कलश रखते हैं। कलश में जल भर के और उसके अंदर पल्लो डाल देते हैं आम का पत्ता और चावल की कटोरी रख के उसके ऊपर दीपक रखते हैं। और बगल में हम जस्ट कलश के सामने जो है वो गौरी गणेश का वो रखते हैं पिंडी। और उसके बाद में फिर हम वहाँ जो मतलब हम 7 स्त्रियों को एक दिन पहले या मॉर्निंग में ही सुबह सुबह रोरी पहुँचा दिया जाता है। रोरी मतलब होता है मिट्टी का टुकड़ा। तो जो हमें निमंत्रण स्वरूप मिलता है, मतलब कि उसको दे के ये बोल के आते हैं कि कल आप हमारे यहाँ या आज आपको हमारे यहाँ इतने बजे औसानी मैया का पूजा करने आना है, जिसके लिए निमंत्रण मैं आपको दे रही हूँ। तो वो रोरी जो है हम जब भी आते हैं पूजा करने तो वो रोरी लेके आते हैं और गौरी गणेश के पास में मतलब कलश के पास में रख देते हैं। और गौरी मैया को सबसे पहले सिंदूर चढ़ाते हैं और उसके बाद ही सुहागिनों को सिंदूर माथे पे लगाते हैं। हम घर से सिंदूर नहीं लगा के आते हैं, मतलब जो हमारे कल का एक दिन पहले का लगा हुआ रहता है बस वही लगा रहता है। यहाँ आके अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं। तो कहीं कहीं होता है ना कि कोई भी उठा के लगा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो दूध दुरिया का पूजा करवाती हैं, मतलब औसानी मैया की पूजा करवाती हैं, वही सबके माथे पे सिंदूर लगाती हैं। तो अभी वही हो रहा है। इसके बाद में फिर जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसको भी सबसे पहले गौरी मैया को लगाते हैं। गौरी मैया को चढ़ाने के बाद ही सभी सुहागनों को बिंदी लगाते हैं। तो सिंदूर का जो सिंदूर लगाना तो हो गया, मतलब सबको लग गया। मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मेरा ना मानता है, मैंने कहीं माना हुआ है कि जब तक मैं आपको सिंदूर नहीं लगा देती तब तक अपने माथे पे सिंदूर नहीं लगाऊंगी। ये पीला वाला सिंदूर, बाकी लाल वाला सिंदूर जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ लाल नहीं, हमारे यहाँ पूजा के लिए पीला सिंदूर ही शुभ माना जाता है। तो वो सिंदूर जिससे हमारी शादी होती है उसी सिंदूर की बात हम कर रहे हैं। पीला सिंदूर से शादी होती है तो वही हो रहा है। और अब देखो बिंदी जो है वो माता जी को बिंदी चढ़ाने के बाद में फिर अब सभी सुहागिनों को बिंदी दे दिया जा रहा है और अब सब अपने अपने माथे पे बिंदी लगा लेंगी। भल से आप अपने घर से बिंदी लगा के आए हैं, लेकिन आपको उसी बिंदी के ऊपर इस बिंदी को लगाना है। तो अभी बिंदी लगा के और उसके बाद में फिर माता जी की स्टोरी भी सुनाएंगी चाची लोग में से कोई। तो आप लोग लास्ट तक पूजा में बने रहिएगा और माता का आशीर्वाद
लीजिएगा, क्योंकि जो भी इस पूजा में शामिल होता है माता उनको आशीर्वाद देती हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, हमारे यहाँ फ्रेंड्स एक और चीज़ होता है, पता नहीं आपके यहाँ मतलब आप सभी के यहाँ होता है कि नहीं। मेरे यहाँ क्या होता है कि आम के 7 पत्ते जो होते हैं, पल्लों के बाद की बात मैं कर रही हूँ, पहले वो कलश में पल्लो डालते हैं, उसके बाद 7 पत्ते, सातों सुहागनें जो है अपने पैर के नीचे दबा के बैठती हैं। उसका मतलब होता है कि उनको एक आसन दे दिया जाता है, भले से वो आसन पे बैठी हूँ, लेकिन फिर भी उनको एक पत्ता दिया जाता है जो अपने पैर के नीचे दबा के बैठती हैं कि हम जो है वो एक शुद्ध आसन पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए आम का पत्ता दबा के बैठती हैं। अदरवाइज़ आग जला के रख दिया जाता है, जिसमें जो भी प्रसाद होता है उसकी अगियारी की जाती है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है माता जी का नाम लेकर के, और मतलब अर्पण किया जाता है। दूसरा, जो भी अगरबत्ती धूप होता है वो भी जलाया जाता है। कपूर जो है वो बाद में आरती के टाइम पे जलाया जाता है। तो धूप जला के रख दिया गया है। आग भी देखिए बगल में रखा हुआ है अगियारी करने के लिए। तो इनको भी मतलब अग्नि देवता को भी आप पुष्प चढ़ाएंगे, और माता जी को भी जो सानी मैया का वहाँ कलश रखा हुआ है उनको भी धूप दीप पुष्प जो भी चढ़ाना होता है वो सब चढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर पूजा का जो कथा होता है वो स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को कि मेरे यहाँ सानी मैया की पूजा कैसे की जाती है। अगर आपने बीच से कट कर दिया या स्किप करके आप लास्ट का वीडियो देखोगे तो आपको ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो जो है उसको पूरा वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप दीप तो हो चुका है, लेकिन अब बारी आती है प्रसाद सबके आंचल में डालने के लिए। तो यहाँ ना मेरे यहाँ ऐसा होता है कि कोई एक ही उठा के सबके आंचल में नहीं प्रसाद रख सकता है। एक व्यक्ति एक ही प्रसाद उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप उठाएं तो आप सबको डाल दिए। मतलब अभी आप लोग देखिए, मैं उठा के अपने बगल वाली चाची को दे रही हूँ, और उसके बाद में वो उठा के किसी और को देंगी, तीसरा किसी और को देगा। कोई खुद से अपने में नहीं उठा सकता, एक दूसरे को उठा के देना है प्रसाद को। और होता था पहले, मेरे यहाँ भी होता था कि कोई भी उठा दिया, बगल में है तो हेल्प कर दिया कि चलो मैं तुम्हारा तुम मेरा, ऐसे कर देना, या फिर मैं ही उठा के अपने आजू बाजू में सबको दे दी। पहले होता था, पर बाद में किसी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई एक इंसान एक ही प्रसाद उठा के एक ही आंचल में डाल सकता है। मतलब उसके बाद में आपको कोई दूसरा उठा के तीसरे को देगा, तीसरा उठा के चौथे को देगा, इस तरीके से होता है। तो अभी प्रसाद जो है सबके आंचल में डाला जा रहा है। तो मैंने उठा के चाची को दिया, चाची उठा के मुझे देंगी। तो ऐसे ही ये पूरा चलता रहेगा प्रसाद वाली प्रक्रिया। अदरवाइज़ इसके आगे भी आप लोग बने रहिएगा और देखिए क्या होता है आगे। सो फ्रेंड्स, अब ये होगा कि सारी सुहागनें अपने अपने आंचल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर, जो मेन है पूजा के लिए जिन्होंने मानता रखा था, उनके आंचल में सब अपने अपने प्रसाद से थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनके में देंगे। और उसके बाद में फिर चना को जो है एक चना लेंगे और थोड़ा सा प्रसाद वो गौरी मैया को चढ़ाएंगे। और गौरी मैया को चढ़ाने के बाद में फिर कथा स्टार्ट होता है। तो अब कथा होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। कहीं अब क्या करी, अब तो बहुत हो गया। अब बूढ़ा बोली है तो नहीं गई, वो दूध है दूध है ही रहा यार बार धरा तो करी है, बस दूधवा ढीका ताल खूब लैया कोई कुल डाल कुल लेती है। अब बूढ़ा आई कहीं नहीं। फ्रेंड्स, जो कथा हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं ओसानी मैया का, हमारी लैंग्वेज में चाची जी सुना रही हैं, मतलब हमारे गांव की भाषा में। वैसे जो लोग यूपी से होंगे उनको तो समझ आ गया होगा। यूपी में भी कई तरह की भाषा है, लेकिन खास करके जो हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट या गोंडा या फिर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनको तो समझ आ गया होगा कि हमारी क्या भाषा है, जो हमारे गांव की भाषा है। लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। हम अवधी भाषा में
आप लोगों को कथा सुनवा रहे हैं। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो है अवधी भाषा। वैसे हमारा जो है वो अवधी और पूर्वी मिक्स है, लेकिन हमारे ससुराल का पूर्ण रूप से अवधी भाषा है। तो आप लोग अवधी भाषा में कथा सुनिए और एंजॉय कीजिए हमारी लैंग्वेज को। अवसान मैया बनाए देखे, अवसान मैया तब देखत रही रोज को जब बहू नहीं जाए पाओ थे क्यों तो नहीं रहा कहीं की अवसान मैया आज हमारी खेत रखू तो वहाँ दूरिया के दवाई मैंने डरता है। तो मैंने गई तो देखा थी कुछ सरसी बन गई, जितना लिट्टी रहा 7 लिट्टी बनाए रहे 7 सरसी बन गई। तब कहीं तब ले आई जब वो करे कहती ये दुल्हन ये काम है, ये काम करे हो मैं कहीं कि ये माँ ऐसे ऐसे बात गया हमारा लिट्टी भौरी खाए मन खाता है, लेकिन बनाए तो लेकिन अब ले आई गई अब क्या करी। तो हिमदार दिहन डर के मारे अरे माँ मगन हो गई बूढ़ा कहीं अमन का दूरिया माने है दूरिया माई कह के हिमदार दिहन कहीं अमन का हो गई दुल्हन आवे तो दिखाए जब आई थी ओके ले गई घड़ी नहीं वही। तब कहीं मैंने दिखे आए दूरिया सबके साथ लोग होती आई बूढ़ा माँ खुशी मारे भूजा लाई मीठा कुल मंगाई चना कहीं की ये दुल्हन जा साथ चल गई नोट के अपन चबा जा दिखा कहीं अच्छा तो मैंने न्योती तो मैंने चबाई साथ चल गई जैसे माई उनका लौटाए वैसे सबका तो कथा तो समाप्त हो गया है, लेकिन पूजा अभी भी बची हुई है। अपने अपने हाथ में सब लोग कथा सुनते समय एक चने का दाना और थोड़ा सा प्रसाद हाथ में लिए हुए थे और उसको लेके कथा सुन रहे थे। कथा ख़त्म होने के बाद में फिर वो प्रसाद हम गौरी मैया, पूजा अभी भी बची हुई है। अपने अपने हाथ में सब लोग कथा सुनते समय एक चने का दाना और थोड़ा सा प्रसाद हाथ में लिए हुए थे और उसको लेके अवसान मैया हमहू के देव सब जानी अवसान मैया रोकल सब अवसान मैया हमरो कयस भर देहु अवसान मैया। फ्रेंड्स, कथा भी हो गई, आरती भी हो गई, लेकिन अभी भी पूजा बची हुई है। तो अभी ना हम लोग सबसे पहले प्रसाद खा के पानी पियेंगे और पानी पीने के बाद भी अभी थोड़ा सा पूजा बचा हुआ है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर ही लिए हो तो बस थोड़ा सा और आपको वॉच करना है, उसके बाद में पूजा जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। तो अभी माता जी का पैर दबाएंगे और जिसके लिए जो प्रसाद का कपड़ा रहता है, जो प्रसाद रखा जाता है जिस कपड़े पे, उस कपड़े को अपने अपने किनारे से सारी स्त्रियाँ फोल्ड करेंगी और फोल्ड करते हुए माता जी का पैर समझकर उसको अपने हाथ की उंगलियों से ऐसे दबाते जाएंगी और माता जी से अपने अमर सुहागन का या मन में जो भी मन्नतें हैं उस मन्नत को मांगते और गाते हुए माता जी का पैर दबाते हुए उस कलश के पास पहुंचती हैं और वहाँ जो गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाया हुआ है उस सिंदूर को सभी लोग अपने अपने माथे पे लगाते हैं, अपने अपने मांग को भर लेते हैं उस सिंदूर से और माता जी का प्रसाद और आशीर्वाद दोनों को ग्रहण करके उसके बाद में फिर सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरा मेन मकसद था कि मेरे यहाँ औसानी मैया की पूजा कैसे की जाती है आप लोग के साथ में शेयर करूं, तो बस वही किया मैंने। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों के यहाँ क्या इसी तरीके से पूजा होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय औसानी मैया, जय माता दी, राम राम, गुड बाय। जी की पूजा कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। ये देखिए प्रसाद, चाची ने भी प्रसाद सब लोगों ने ले लिया है। इस प्रसाद को हम किसी चीज़ में नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही हमको ले जाना है घर। तो ये भी एक माता जी का मतलब पूजा में एक परंपरा ये भी है।
तो औसानी मैया की तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, और आप सबों के भी घर में हमेशा खुशियाँ इसी तरह से बरकरार रहे। तो माता जी का नाम लेके एक बार औसानी मैया की जय।